बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 4.48 क्वेश्चन। तो यहाँ कहता है कि आपके पास एक डेक है, ठीक है, 52 कार्ड की एक डेक है। डेक में आपने क्या करना है, 2 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और वो कौन से होने चाहिए, दोनों डायमंड होने चाहिए। अब डायमंड कौन से होते हैं आपकी डेक में, ये वाले जो हैं फर्स्ट पे एस आपको नज़र आ रहा है, ये वाले आपके पास डायमंड कार्ड होते हैं, ये होते हैं आपके पास 13, ठीक है। तो बाकी की भी आपने क्लासिफिकेशन देख लेनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आपको मेथड बता देता हूँ, आपने खुद ही देख लेनी है, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप नहीं देखेंगे क्लासिफिकेशन तो उसके बगैर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर आपको राइट साइड पे एक आई का बटन नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे। एक तो आपने देख लेनी है कि डेक की क्लासिफिकेशन की, दूसरा रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होती है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है। अगर आप नहीं देखेंगे तो उसके बगैर ये इस क्वेश्चन को सोल्व करना ये इम्पॉसिबल ही समझेंगे आप। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास कहते हैं 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। टोटल डेक के 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें से डायमंड होने चाहिए। 2 कार्ड सेलेक्ट हमने करने हैं और दोनों ही हमारे पास डायमंड होने चाहिए। अब डायमंड की बात कर लें, सबसे पहले ये कर लें लेट या एज्यूम कर लें, ठीक है, ए प्रेजेंट्स फर्स्ट जो है वो डायमंड है एंड बी प्रेजेंट्स, और स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बता दूं, सेकंड डायमंड, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं, कई क्या करते हैं हम टीचर जो है क्लास में तो D1 D2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं डायमंड को, ठीक है। क्योंकि डायमंड जो है डी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे डी से लिख सकते हैं। आप D1 लिख सकते हैं, इसको D2 इवेंट लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप ए भी रखना चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर आ जाएं, नेक्स्ट आ जाएं, कहते हैं कि आपने कार्ड सेलेक्ट करने हैं 2, ठीक है, और दोनों ही आपके पास डायमंड होने चाहिए। दूसरे नंबर पर बात कर दी उसने विदाउट रिप्लेसमेंट की। तो विदाउट रिप्लेसमेंट की भी वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है, उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी। तो यहाँ देखें, हमारे पास जो डायमंड कार्ड होते हैं वो होते हैं 13, ठीक है। कहता है कि 2 कार्ड निकालने हैं आपने इनमें से, तो दोनों ही आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट से निकालने हैं। पहले तो उसने शर्त लगा दी साथ ही, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास टोटल कार्ड जो हैं, टोटल कह लें, टोटल है हमारे पास 52 कार्ड्स। तो सैंपल स्पेस कितने की बन गई हमारे पास, 52 की। और जो सिलेक्ट करने हैं हमने वो डायमंड में से करने हैं। तो डायमंड कार्ड कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट, डायमंड है हमारे पास 13। ये वाले जो मैंने ऑलरेडी निकाल के आप लोगों को दिखा दिए, ये डायमंड है, ठीक है। 13 कार्ड्स हैं। ड्रान कितने करने हैं ये भी लिख रहे हैं हम, 2 कार्ड्स। अब यहाँ अपने एक गौर से चीज़ देखनी है, मतलब फर्स्ट आप भी आपके पास डायमंड होना चाहिए एंड सेकंड भी डायमंड होना चाहिए। अब एंड आ गया तो आपको पता है आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाएं, नेक्स्ट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास किसके इक्वल होगी, ये होगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब डायमंड में से ही सिलेक्ट करना है, तो आपके पास कौन सा इवेंट हुआ, तो ये आपके पास हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। उसने खुद बता दिया कि आपने डायमंड में से ही सिलेक्ट करने हैं और कोई नहीं सिलेक्ट करना। अब यहाँ देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट कार्ड निकाला हमने, ठीक है। ये आपके पास 13 कार्ड्स थे, मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास 13 कार्ड थे, इनमें से आपने एक कार्ड निकाला, ठीक है। कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से करना, इस कार्ड को निकाल के मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, ये कितने में से किया, ये 13 में से सिलेक्ट किया 1, 13 C1 करेंगे,
ठीक है, आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। तो 13C1 कर दिया। अब टोटल में से कितने में से किया मैंने, 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट किया। कितने में से किया, 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट किया, और कौन से वाले में यूज़ किए मैंने, डायमंड कार्ड। अब कहते हैं दूसरा कार्ड भी अपने निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दूसरा भी डायमंड ही निकालना है। अब डायमंड मेरे पास कितने बच चुके हैं, उसने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, जो चीज़ हमने निकाल ली वो रिप्लेस नहीं करनी। अब ये वाला कार्ड निकाले हमने, ये रिप्लेस नहीं करना। अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बच गए, ये 12 कार्ड बच गए। 12C1 करता हूँ, 12 में से एक कार्ड और निकालना है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक और कार्ड निकाल लिया, मुझे नहीं पता ये कौन सा है, जो सा भी मैंने निकाल लिया। 12C1 किया। ठीक है, अब ये आपके पास टोटल कार्ड कितने बचे थे जब ये मैंने निकाला, तो हमारे पास 51 कार्ड बचे थे। ठीक है, पहली बार जब मैंने निकाला तो 52 कार्ड्स थे, उनमें से एक निकाला 13 में से। अब हमारे पास 51 कार्ड बच गए थे, उनमें से एक निकाला। ठीक है, उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई आपने डेक की क्लासिफिकेशन लाजमी देख लेनी है। अब अगर आपको एक सिक्स सेंस की बात करूं, ठीक है, अगर थर्ड कार्ड भी कह देता, फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ थर्ड कार्ड भी निकालना है आपने, ये भी मैं निकाल के रख देता हूँ। अब मेरे पास कितने बचे थे जिनमें से मैंने थर्ड कार्ड निकाला, 11 बचे थे, 11 में से एक कार्ड निकाला, तो नीचे कितना आना था, 50C1। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, तो आप इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप करना चाहें, ठीक है, 11C1 करेंगे और नीचे आएगा 50C1, क्योंकि एक और हमारे पास कम हो चुका। अब 13C1 करेंगे, आपके पास 13 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 52C1 करेंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 12C1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12, और 51C1 करेंगे तो आपके पास 51 आ जाएगा। अब अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसे लिख देना नीचे। ठीक है, तो ये देखिए 13 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 156 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 51, तो ये आ रहा है 2652। अब आप इसे मज़ीद शॉर्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। किस तरह से करें ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। 156 डिवाइड बाय 2652। ठीक है, अब एंटर करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब आपने करना है इसे शॉर्ट कर देना। किस तरह से करेंगे, शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, फिर आपने DC वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला, तो आपके पास 1/17 आ चुका। ठीक है, अगर आपके कैलकुलेटर में ये नहीं आ रहा, अगर अभी तक आपसे नहीं फाइंड हुआ तो दोबारा से देखें, ये फाइंड कर लें। अगर नहीं हो रहा फिर भी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, मुझे बताना है कि सर हमसे ये फाइंड नहीं हो रहा, तो मैं आपका ये इशू भी सोल्व कर दूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।